नमस्कार सभी को, मैं हूं राजेश पडारिया और आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप जो वीडियो देख रहे हो उस चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। तो जो थंबनेल है उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ आईए के बारे में कंप्लीट डिटेल बताइए। तो जो ये पोस्ट है सूचना सहायक, इसके डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ। तो देखिए इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ों के क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं उन सब के आंसर में देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो देखिए वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको आपके मन में जो भी डाउट्स है वो सोल्व हो जाएंगे और आपके मन में एक पॉजिटिविटी भी आएगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है, किस किस विभाग में पोस्टिंग मिलती है, आईए की किस स्तर पर पोस्टिंग मिलती है, क्या आपको जो पोस्टिंग मुख्यालय पे मिलेगी या जिला स्तर पे मिलेगी या ब्लॉक स्तर पे मिलेगी, क्या घर के पास मिल जाएगी पोस्टिंग या दूर मिलेगी, स्वयं के जिले में मिलेगी या दूसरे के जिले में मिलेगी। तो जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं तो उन सबको मैंने लिख लिया है यहाँ पे। प्रमोशन कितने समय में हो जाता है सर, काम क्या रहता है, क्या बाबू की तरफ फाइल लिखनी पड़ती है या ऑनलाइन वर्क करना पड़ता है, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, सबसे ज़्यादा जो हाई प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है वो है वर्क प्रोफाइल की। सर वर्क प्रोफाइल बताइए कि आईए आखिर काम क्या करते हैं। फिर देखिए हाईआरकी क्या रहती है, कि आईए पहले आता है सबसे लोअर आईए आता है, फिर प्रोग्रामर, क्या फिर ऐसे आता है, ऐसे भी आता है, ये हमें पता नहीं है तो आप बताएंगे। कब कब परीक्षा आपकी हुई है, पोस्टिंग कब की है। अगर मेरे बारे में जो कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं तो मेरे बारे में मैंने थोड़ा रेफरेंस दिया है ताकि उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी पोस्टिंग कब हुई है, आप कौन कौन से विभाग में काम किया है, आपके परीक्षा होने में और पोस्टिंग मिलने में कितना समय लगा। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसी है वो भी नहीं आई है, जो दिवाली तक आने वाली थी अभी तक डिले क्यों है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को रेफर करें। आपने तैयारी कैसे की, टाइपिंग की तैयारी कैसे की, अभी अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो इन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा 1 बाय 1। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे दूँ, किसी क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और आपके जो भी जानकार हो स्टूडेंट हो जिनको आईए के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं तो उनको जरूर वीडियो शेयर करें। और इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ या नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो होगा कि भाई प्रोग्रामर की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। ओके, तो ये भी काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर प्रोग्रामर की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं। तो इन सब के बारे में आपको एक नया वीडियो बना के दे दूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर किस किस विभाग के अंदर पोस्टिंग मिलती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी प्रायोरिटी के ऊपर है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है। तो इसके लिए मैं क्या आपके लिए कंप्लीट डिटेल में लेके आया हूँ कि आखिर किस किस विभाग के अंदर पोस्टिंग आपको मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं अभी तक नियर अबाउंड 89 डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर आईए को पोस्टिंग मिलती है। कितने डिपार्टमेंट है, अराउंड 89 डिपार्टमेंट। जी हाँ, 89 डिपार्टमेंट के अंदर आईए को पोस्टिंग मिलती है। तो सर वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और उसके अंदर आईए की कितनी कितनी सीटें, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए यहाँ मैं खोल देता हूँ कि भाई आपके ये टैब मैंने को ओपन कर लिया है कि आपको पोस्टिंग किस किस डिपार्टमेंट में मिलती है। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो पोस्टिंग मिलती है डूइट हेडक्वार्टर में मिल सकती है। डूइट क्या है, ये आपका मूल विभाग है। DOIT का कौन सा विभाग है, ये मूल विभाग है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हेडक्वार्टर यानी मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर है, तो वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। फिर डूइट NC डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके ऑफिस है वहाँ मिल सकती है। डूइट NC म्यूनसिपल टाउन्स, जो म्यूनसिपल टाउन्स है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ओके, वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। डूइट NC पंचायत समिति में पोस्टिंग मिल सकती है। फिर यहाँ देखिए अदर जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, लोक निधि अंकेक्षण डिपार्टमेंट, पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, SIPF डिपार्टमेंट, ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ये जैसे आपके कोषालय है ना, कोष जहाँ से आपके पैसे सैलरी मिलती है वो वाला विभाग है ना, ट्रेजरी वाला, ठीक है। फिर रजिस्टर एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट, ये विभाग वाला कौन सा है, जहाँ पे रजिस्ट्री होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, जो आपके प्रशासनिक विभाग है, जैसे SDM स्तर पे, तहसील स्तर पे, कलेक्ट्रेट स्तर पे, वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। रेवेन्यू कोर्ट्स, देखो इवन कोर्ट्स के अंदर भी पोस्टिंग मिलती है, रेवेन्यू तहसील के अंदर। फिर देखिए तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, कंप्लीट, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना है। पुलिस के अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलती है। देखिए स्टेट क्राइम एंड रिकॉर्ड ब्यूरो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट,
स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर भी आपकी इवन पोस्टिंग है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के अंदर भी आईए लगते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप स्कूल के अंदर जाना चाहते हो तो आपको मॉडल स्कूल के अंदर पोस्टिंग मिल सकती है। यहाँ देखिए ब्रिज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में भी पोस्टिंग मिलती है। फिर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जब हमारी पोस्टिंग हुई तो सबसे पहले हमें मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही लगाया था। ओके, फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोटा, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीबीएम, मेडिकल हॉस्पिटल सवाई माधोपुर, एम्प्लॉई स्टेटस इंश्योरेंस स्कीम, ESISS में मिलती है, ESI बोलते हैं इसको, है ना। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। तो मेडिकल के अंदर तो हर फील्ड में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। राजस्थान सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RMSC के अंदर, फूड सिविल जो आपका खाद्य विभाग है उसके अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलती है, फूड सिविल एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। फिर लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, राजस्थान हाई कोर्ट, यहाँ देखिए राजस्थान हाई कोर्ट में भी मिलती है। इलेक्शन डिपार्टमेंट निर्वाचन, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलती है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गूगल पे लिखोगे तो भी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स इंस्पेक्शन, डायरेक्टरेट लोग। तो मैं इसका आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा तो आप उसको देख सकते हो ना। नगर निगम, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, यहाँ देखिए फिर वुमन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, आयुर्वेद डिपार्टमेंट, बीवाड़ी। तो ये आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो कि भाई किस किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। यहाँ देखिए आपको एम्प्लॉयमेंट रोजगार विभाग में, इकोनॉमिक सांख्यिकी विभाग में, DC ऑफिस के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, फिर फॉरेस्ट विभाग के अंदर, फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिस के अंदर, सिंचाई विभाग के अंदर, लोकायुक्त के अंदर, माइंस एंड जियोलॉजी के अंदर। बहुत सारे विभाग है जहाँ पे आपके आईए की लगभग जो डिपार्टमेंट के अंदर आपको आईए की पोस्टिंग मिल जाएगी। तो आपको पोस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं रहनी चाहिए। लगभग एजुकेशन विभाग को छोड़ के सारे विभाग के अंदर आपको जो इसकी है पोस्टिंग आपको देखने की मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए टोटल आपके कितने डिपार्टमेंट है, 89 डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे कैटेगराइज भी कर रखा है। अगर आप यहाँ पे देखा होगा आपने, इन सब पे क्या कर रखा है, कैटेगराइजेशन कर रखा है कि भाई किस किस विभाग के अंदर कितनी कितनी पोस्ट खाली नहीं है, कितनी कितनी पोस्ट है आपके अलॉट कर रखी है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ नेम ऑफ डिपार्टमेंट, प्लेस, रिवाइज कैडेस्टेंट। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और है, आप जानना चाहते हैं कि सर हायरार्की क्या रहती है। क्या हायरार्की मतलब सबसे लोअर पोस्ट कौन सी है, मतलब पोस्टिंग के अंदर सबसे लोअर पोस्ट कौन सी है और सबसे हायर कौन सी। देखिए सबसे जो हायरार्की के अंदर सबसे नीचे वाली पोस्ट है कौन सी, आपकी आईए वाली पोस्ट है। आईए के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको, एपी के बाद अगर प्रमोशन मिलता है तो आप क्या बनोगे, प्रोग्रामर के बाद अगर प्रमोशन मिलता है तो आप क्या बनते हो, एसीपी को डिप्टी डायरेक्टर भी बोलते हो। ओके, ध्यान रखना। फिर एसीपी के बाद अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो आप क्या बनते हो, एसए, सिस्टम एनालिस्ट, जिसको ज्वाइंट डायरेक्टर बोलते हैं, संयुक्त निदेशक। फिर एसए के बाद आपको प्रमोशन मिलता है तो आप क्या बनते हो, एडिशनल डायरेक्टर। और एडिशनल डायरेक्टर के बाद आपको प्रमोशन मिलता है आप क्या बनते हो, टेक्निकल डायरेक्टर बनते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तरह की हायरार्की मेंटेन है। ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट ये हायरार्की तो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये आपकी हायरार्की है किसकी, आईए की। जो आपका डूइट डिपार्टमेंट है उसकी इस तरीके से पूरी हायरार्की चलती है। तो जैसे ग्रेड पे की बात करूँ तो आईए की कितनी रहती है आपकी 2800 ग्रेड पे, एपी की कितनी रहती है 3600, प्रोग्रामर की 4800। यहाँ से गेजेटेड पोस्ट है सारी, है ना, गेजेटेड। प्रोग्रामर से ऊपर सारी गेजेटेड पोस्ट है और ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है। प्रोग्रामर की 4800, एसीपी की 6600, एसए की आपके 7200, फिर एडी की आपके एसए की 7200, एडी की 7600 और टीडी की शायद मेरे ख्याल से 8200 इसकी ग्रेड पे होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपके ग्रेड पे क्या सिस्टम है। और यहाँ पे डूइट की हायरार्की भी मैंने आपको बता दी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तो जो भी आपके मन में डाउट है उसके आपको आंसर मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे क्या है देख लेते हैं हम। क्या घर के पास, फिर देखिए क्या सर जो हमारी पोस्टिंग है वो घर के पास मिलेगी या घर से दूर मिलेगी। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन देते हैं कि किस स्तर पर पोस्टिंग मिलती है, मुख्यालय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर। तो अभी हमने जो डिपार्टमेंट देखे थे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है। देखिए अगर आपको ब्लॉक स्तर पे चाहिए, ब्लॉक स्तर मतलब खंड स्तर पे, ओके, पंचायत समिति में, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
डू इट डिपार्टमेंट के अंदर आपको, अगर आपको ऑप्शन फिल कराते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको, क्योंकि देखिए डू इट डिपार्टमेंट जो है वो क्या ब्लॉक स्तर तक है ना, इसके जो ब्लॉक स्तर तक है, पंचायत समिति तक इसकी पोस्टिंग मिलती है। बाकी जैसे वन विभाग है, आबकारी विभाग है, इनकी पंचायत समिति तक पहुंच नहीं होती। ये क्या होते हैं, सारे के सारे जिला लेवल पे होते हैं। तो अदर जो डिपार्टमेंट जैसे वन विभाग है, सिंचाई विभाग है, कृषि विभाग है, आपके आबकारी विभाग है, आपके रेवेन्यू रजिस्ट्रार विभाग है, उसके बाद आरटीओ विभाग, ये सारे क्या जिला स्तर पे होते हैं। मुख्यालय स्तर मतलब क्या हो गया आपके जयपुर, तो जयपुर हेडक्वार्टर, जो भी विभाग मुख्यालय स्तर पे है जैसे डू इट वाला है तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन फॉर्म के अंदर चूज करते हैं, अगर आपको भरवाते हैं और आपको पोस्टिंग किस जगह मिलती है। ओके, फिर मेन चीज़ क्या है कि क्या घर के, चलिए देखिए यहाँ देखिए, क्या घर के पास मिल जाएगी पोस्टिंग या दूर मिलेगी, स्वयं के जिले में, दूसरे जिले में। तो देखिए ये भी कितने जनों ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये डिपेंड क्या करता है कि आपको पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट के अंदर मिलती है। तो देखिए अगर आपको ब्लॉक स्तर के ऊपर पोस्टिंग मिलती है तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि आपको जो पोस्टिंग मिलेगी आपके घर के पास ही मिलेगी, अगर वहाँ पे सीट खाली हुई तो। क्योंकि यही ऐसा एक स्तर है जहाँ पे आपके आसपास जो भी आपको ब्लॉक लगता है, खंड लगता है, पंचायत समिति लिखती है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। बाकी जो पोस्टिंग मेनली आपको कहाँ मिलेगी, जिला स्तर पर मिलेगी। तो आपके घर से जो जिले का हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जिले का, वो कितना दूर है। ओके, और अगर आपको राज्य स्तर के मुख्यालय पे चाहिए तो राज्य स्तर के मुख्यालय पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो डिपेंड करता है, तो खुद के जिले में मिलेगी या दूसरे के जिले में। तो जो अगर जगह खाली रहेगी, देखो मोस्ट प्रोबेबली तो रहता है कि आपके जिले में अगर जगह खाली है तो वहीं आपको पोस्टिंग दी जाती है। पर अगर जैसे अगर आपके जिले में कहीं पे भी आईए की सीट खाली नहीं है तो आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाती है, बाहर दी जा सकती है। ओके, मतलब आउट ऑफ जिला। जैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे जयपुर में, जैसे उदयपुर हूँ, उदयपुर के अंदर जयपुर के भी काम करते हैं, सीकर के भी काम करते हैं, झुंझुनू के भी काम करते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे सीटें फिल हो चुकी है तो उनको पोस्टिंग इतनी दूर भी दी जाती है। तो डिपेंड करता है कि सीट्स कहाँ खाली है और कहाँ नहीं। ओके, फिर देखिए प्रमोशन कितने समय में हो जाता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि अपर हायरार्की आपकी कितनी वैकेंट है। जैसे आईए से आपको प्रमोट लेना है तो आप एपी के अंदर प्रमोट हो गए, तो डिपेंड करता है। तो जब से मेरी बात करूँ तो जैसे अभी रिसेंट जो प्रमोशन हुए थे उसके अंदर लगभग 6 इयर्स के अंदर ही प्रमोशन हो गए थे। ओके, 5 से 6 साल के अंदर। और अगर एपी टू प्रोग्रामर की बात करें तो उनमें भी 5 से 6 साल के अंदर उनका प्रमोशन हो गया था। क्योंकि देखिए आईटी का जो यूनियन है काफ़ी अच्छे से काम करता है और एक कोशिश करता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईए की सीटें क्रिएट होती रहे। आईए की सीटें क्रिएट होगी तो उसी प्रोपोर्शन के अंदर एपी की सीटें भी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसी प्रोपोर्शन के अंदर प्रोग्रामर की क्रिएट करनी पड़ेगी और इस तरीके से उसी प्रोपोर्शन के अंदर नेक्स्ट सीटें अपर वाली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है हायर की खाली रहती है तो फिर प्रमोट होते रहते हैं। ओके, तो आईए के अंदर प्रमोशन के चांसेस है, क्योंकि आने वाला समय जैसे अभी भी आप समय देख रहे पूरा ई गवर्नेंस का समय है। ओके, तो ई गवर्नेंस के बिना अभी कुछ भी नहीं है। तो प्रमोशन की आप टेंशन मत लिए, आपको प्रमोशन आराम से मिल जाएगा टाइम पे। काम क्या रहता है, क्या बाबू की तरफ फाइल लिखनी पड़ती है ऑनलाइन। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी जगह पोस्टिंग मिल जाती है वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं पर बाबू की तरह आपको लेटर भी टाइप करना पड़ता है, फाइल भी चलानी पड़ती है। तो देखिए ये सारी चीज़ सीखने की पार्ट है। मेरा तो मानना है कि शुरू के 3 या 4 साल आपको जो भी काम दे, जिस तरह का काम दे आपको करना चाहिए। इसी से आपका बेस मजबूत होगा और गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट चलते हैं, किस तरीके से काम होता है, ये आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि शुरू के 3 या 4 साल आपको जिस भी तरह का काम दे, चाहे फाइलिंग का काम दे, चाहे लेटर टाइपिंग का दे, आप काम सीखने की कोशिश कीजिए। शुरू के जो 3-4 साल काम कर लेता है फिर बाद में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वरना फिर हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि सर इसके बाद क्या करना है, इस फाइल में क्या लिखना है, नोटशीट कैसे लिखनी है। तो देखिए ओके, फिर भी मैं बता देता हूँ मेनली आपका काम क्या रहता है, ऑनलाइन रहता है और ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिली है। ओके, जैसे आपको रजिस्ट्रार और स्टाम्प विभाग के अंदर पोस्टिंग मिल गई तो वहाँ पे सारा ऑनलाइन वर्क रहता है, रजिस्ट्री होती है वो सारी ऑनलाइन रहती है। ओके, फिर आपको जैसे देखिए मेडिकल के अंदर पोस्टिंग मिल गई तो वहाँ पे भी सारा काम ऑनलाइन रहता है। ECTS, PCTS बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिल गई तो वहाँ पे भी क्या रहता है, सारा काम ऑनलाइन रहता है, मॉड्यूल्स रहते हैं उनके ऊपर वर्क करना रहता है। तो ज़्यादातर आपको तो मॉड्यूल्स के ऊपर या ऑनलाइन वर्क ही मिलेगा। फिर भी कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ा ऑफलाइन काम भी करना पड़ता है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली जो वर्क रहता है ऑनलाइन रहता है ना।
फिर देखिए मेन चीज़ है कि वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। इस वर्क प्रोफाइल का मतलब क्या है, देखिए वर्क प्रोफाइल मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भाई अपने लिखा हुआ क्या है कि भाई क्या क्या काम करना है। देखिए हम अब जो वर्क प्रोफाइल बना हुआ है कि आइए उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑनलाइन वर्क कराया जाएगा। ऑनलाइन वर्क का मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क हो आप करा सकते हो। देखिए कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारा वर्क आता है, जैसे एक तो ऑनलाइन हो गया कि भाई इंटरनेट से संबंधित जो भी वेबसाइट है, ई सॉफ्टवेयर, उसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर वर्क करना है, ये ध्यान रखना। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट करना है आपको, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप सोचते हो कि आपको डेवलपमेंट करना है, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि आपके जावा C++ जो आप पढ़ते हो, PHP पाइथन, उसको आपको क्या इंटरफेस मिलेगा ऐसा डेवलपमेंट का? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा IA लेवल पे, तो है ना। तो आपको क्या करना पड़े, आपको मेनली एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर वर्क करना रहता है, और मोस्टली जो वर्क रहता है वो MS ऑफिस के अंदर ही रहता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मोस्टली मतलब 90% वर्क MS ऑफिस के अंदर ही रहता है। आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ये आनी चाहिए बस, ओके। तो आपका सारा का सारा काम चल जाएगा, है ना। डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है आई के प्रोफाइल के अंदर, पर हाँ सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको बोलेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप इसका जो भी प्रोजेक्ट है इसका रूपरेखा बना के दीजिए, है ना। तो उस केस के अंदर आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए क्या गवर्नमेंट थर्ड पार्टी हायर करती है ना, और उसके थ्रू काम कराती है। आपको बोला जाता है कि भाई आपको एक जो भी नया सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है उसको आप बताइए कि भाई किस किस तरह से वर्क करेगा, तो वो क्या करती है आगे से डेवलप कराती है, ओके। चलिए मेरे ख्याल से वर्क प्रोफाइल का आपको क्लियर होगा। जो भी लोग हैं वो जैसे हायर जॉब छोड़ के आ रहे हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी से, वो उनके यही डाउट रहता है कि भाई हमें क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम मिलेगा। तो IA लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ओके, ना ही AP लेवल पे मिलेगा। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपको यही करना है, तो फिर आपको जो मुख्यालय है जयपुर, वहाँ पे जैसे भामाशाह सेंटर है, वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत वर्क होता है, और कभी कभी डिपार्टमेंट मांगता है कि भाई कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करना चाहता है तो आप अपनी डिज़ायर भेज सकते हैं। तो उस केस के अंदर आपको मुख्यालय जयपुर के ऊपर वर्क करना होगा, ओके। बाकी तो 99% यही चांस है कि आपको MS ऑफिस के ऊपर ही वर्क करना पड़ता है, ओके। हायरार्की क्या है, तो हायरार्की मैंने बता दी थी अभी, जो ऊपर वाले अभी जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था उस समय IA, AP, प्रोग्रामर, ACP, SA, AD और TD, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। प्रोग्रामर की जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। कब परीक्षा हुई, तो कब परीक्षा हुई तो आपको मैं बता दूं 2008 के अंदर इसकी परीक्षा हुई ही है, 2011 के अंदर इसकी परीक्षा हुई है, 2013 के इसके अंदर इसकी परीक्षा हुई है, और 2018 के अंदर इसकी परीक्षा हुई है। तो यहाँ 8 के अंदर जो पेपर था पूरा टेक्निकल था, ओके। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मूव होते गए जो पेपर क्या है, टेक्निकल पार्ट तो आपका घटता गया और नॉन टेक्निकल पार्ट क्या आपका बढ़ता गया। अभी ये हालत है कि 50% नॉन टेक्निकल पार्ट आ रहा है और टेक्निकल पार्ट आपके 50% आ रहा है, ठीक है। अब अगर मेरा बारे में कुछ जानना चाहते तो सर आपकी पोस्टिंग कब की है, तो मैं बता दूं मेरे बारे में, मेरी पोस्टिंग 2013 की है। कब की? 2013 की। आपने कौन कौन से विभाग के अंदर काम किया है, तो जैसे मेरे अगर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरी सबसे पहले 2013 बैच वाले की हुई थी, वो कहाँ होती, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर। हम सबको कहाँ लगाया गया था, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर। तो बहुत सारों को CMHO पे लगाया था, मतलब जिले के CMHO पे। फिर कहाँ लगाया था, CSC के ऊपर लगाया था, कम्युनल हेल्थ सेंटर के अंदर। फिर लगाया था PSC के ऊपर भी, किसी किसी को पोस्टिंग भी दी गई थी, ओके। 3 लेवल पे होती है। हाँ, अगर आपके मेडिकल के अंदर पोस्टिंग होती है तो आप PSC पे भी काम कर सकते हो। आपके नियर बाय जो भी PSC वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग मिलती है, ओके। तो ये क्या है, ब्लॉक स्तर से भी, हाँ ब्लॉक स्तर ही समझ सकते हो आप, खंड, है ना। ब्लॉक स्तर से भी नीचे वाला लेवल है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है मेडिकल के अंदर। तो मेडिकल के अंदर सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद जो है मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था, ओके। और उसके बाद मुझे डुइट डिपार्टमेंट मिल गया था, डुइट हेडक्वार्टर, जैसे मेरा मुख्यालय हो गया राजसमंद का, ओके। उसके बाद है मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ था वो कहाँ हुआ था, पंचायत समिति पे हुआ था, है ना। उसके बाद मेरा हुआ था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, मुझे ऐसे डेपुटेशन के ऊपर लगाया गया था। और उसके बाद मुझे डेपुटेशन के ऊपर लगाया गया था
रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, कलेक्ट्रेट के अंदर, जहाँ पे मोस्टली मुझे कलेक्टर साहब के ही लगाया गया था, एज ए PSL के अंदर मुझे लगाया गया था। तो देखिए वर्क प्रोफाइल की अगर यहाँ पे भी हम बात करें तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलती है। तो देखिए मेरा अनुभव बता दूँ, मेडिकल के अंदर जब मैंने काम किया तो सबसे पहले मेडिकल का जो भी ऑनलाइन था सॉफ्टवेयर उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ता था, इवन ऑफिस का भी सारा काम करना पड़ता था। ओके, और फिर डूइट हेडक्वार के अंदर पोस्टिंग हुई तो अपना डूइट डिपार्टमेंट का सारा काम करना पड़ता था। फिर देखिए पंचायत समिति में गया नहीं, और म्यूनसिपलिटी के अंदर उस समय भामाशाह योजना चली थी, तो भामाशाह के अंदर डेटा फीडिंग करना, सीडिंग करना, ये सारा का सारा काम दिया गया था। फिर मुझे डेपुटेशन के अंदर PSL के अंदर लगाया था, वहाँ पे 3-3.5 साल मैंने काम किया, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, तो और उसके बाद मेरी जो पोस्टिंग हो गई वो कहाँ हो गई, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर हो गई, जहाँ पे सारा काम कहाँ रहता है, ऑनलाइन रहता है। तो देखिए डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलती है ना। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हो आगे पावर्स आपकी बढ़ भी सकती है और आपकी कट भी सकती है ना। तो मेनली आपका जो रोल रहेगा वो कई बार आपको SDM साहब के साथ, ओके, या तहसीलदार साहब के साथ, या बहुत सारों को कलेक्टर साहब के ऑफिस में वहाँ लगाया जाता है। तो हायर ऑफिसर्स के साथ आपका लिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगा IAS का, क्योंकि सभी जो ऑफिसर्स है वो IA की डिमांड सबसे ज़्यादा करते हैं। वो IA के अलावा किसी को सुनना ही नहीं चाहते कि भाई कोई बोल रहा है तो वो क्या IA को भेज दो, वही काम करेगा। तो अगर आप अच्छे सक्षम हो कार्य करने के अंदर तो आपकी जो डायरेक्ट लिंकिंग हो जाएगी वो ऑफिसर से हो जाएगी, ओके, जो प्रशासनिक पावरफुल पोस्ट पे बैठे हैं। फिर देखिए आपके परीक्षा होने में और पोस्टिंग मिलने में कितना समय लगा, तो मैं बता दूं हमारा एग्ज़ाम लगभग मई या जून में हुआ था 2013 के अंदर, और हमारी पोस्टिंग मिल गई थी सितंबर लास्ट वीक के अंदर। तो ये पीरियड देखेंगे बहुत छोटा है, मई में लूँ तो भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर हमारा एग्ज़ाम भी हो गया था और हमारी पोस्टिंग भी मिल चुकी थी। तो सबसे फास्ट अभी तक जिसकी ऐसा कोई वैकेंसी है जिसकी रिजल्ट भी हो गया और उसके बाद पोस्टिंग भी मिल गई, वो कौन सी वैकेंसी, IA 2013, ओके, क्योंकि उस समय चुनाव थे और उससे जस्ट पहले हम सभी को पोस्टिंग दे दी गई थी। तो अब आता है कि सर आपने तैयारी कैसे की, तो मैं बता दूं मेरी तैयारी में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से पास आउट हूँ। तो जैसे ही पास आउट हुआ और मेरा क्या नॉलेज बिल्कुल फ्रेश था, कॉलेज से पढ़ा हुआ था, है ना। तो मैंने तैयारी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से की नहीं, क्योंकि उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट तो थे नहीं, कोई भी पॉपुलर नहीं था, उसमें तो बूम था ही नहीं IA का कुछ भी। तो मेरा जो फ्रेश नॉलेज था उसी से मैं एग्ज़ाम देने गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, ओके। तो IA के लिए भाई, इसके लिए पहले मैंने इंडिया बिक्स जो वेबसाइट थी वो जरूर पढ़ी थी, उसके क्वेश्चंस किए थे मैंने, है ना, इंडिया बिक्स वेबसाइट के। तो आप भी कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। टाइपिंग की तैयारी, तो टाइपिंग की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि सर हमें इंग्लिश टाइपिंग आती, हिंदी नहीं आती। तो मैं बता दूं मैंने क्या किया था, एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और उन्होंने लिए थे पूरे महीने के 300 रुपये, है ना, 1 घंटे के सिखाते हैं। तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जाने से ये फ़ायदा हुआ, और हमें, है ना, 1 या 1.5 महीने का टाइम मिला था। टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाने का ये फ़ायदा होता है, देखिए, कि आप सही टाइपिंग सीखेंगे। देखिए टाइपिंग तो सभी सीख जाते हैं, पर आपको सही टाइपिंग सीखनी जरूरी है, क्योंकि अब आपको एक बार जैसे आप डल जाएंगे ज़िंदगी भर आपको उसी तरह से टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो कीबोर्ड के आपके हाथ सही जमने चाहिए, ओके। तो वहाँ पे क्या है, एक अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कोई भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, या खुद भी कर सकते हैं आप क्या कीजिए, एक टाइपिंग बुक आती है, बिल्कुल छोटी सी आएगी, जिसके अंदर इस तरीके से जो बारखड़ी होती है ना, उसी तरीके से टाइपिंग की एक बारखड़ी होती है, वैसी किताब आती है जो आपको सिखाती है कि भाई किस तरीके आपसे बिना देखे आप टाइप कर सकते हो। स्पेशली हिंदी के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश तो सभी क्योंकि टेक्निकल फील्ड से तो टाइप कर ही लेते हैं, हिंदी में सभी को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी एक बुक आती है, वो आप लेके आ जाइए, ज़्यादा नहीं, 50 रुपये के अंदर आ जाएगी। उस समय तो ये आती है, अभी मुझे पता नहीं, जिसके अंदर टाइपिंग की बारखड़ी आती है। तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आप बहुत जल्दी सीखेंगे। शुरुआत में देखोगे तो आपको ऐसा टफ लगेगा, तो पर धीरे धीरे जैसे आप सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहिएगा, 15-20 दिन बाद ही आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, और 1 महीने बाद आपकी स्पीड आ जाएगी। तो बिल्कुल भी फर्स्ट दिन मत सोचिए कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, क्या करूँ, बिल्कुल आएगी और 100% आएगी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, ओके। ज़्यादा भी नहीं टाइप करना है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बिल्कुल मन से टाइपिंग करनी है। अगर हिंदी कमज़ोर है तो हिंदी में टाइपिंग ज़्यादा करनी है, इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश में करनी है, ओके। और आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आपकी 1 महीने के अंदर आपको बिना देखे आप टाइप करने लग जाओगे, और जैसे जैसे आप टाइम दोगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। फिर ऑनलाइन की बात करूँ तो एक इंडिया टाइपिंग करके वेबसाइट भी है,
वहाँ पे आप आपकी स्पीड भी चेक कर सकते हो, है ना। वहाँ पे आप स्पीड चेक कर सकते हो और सही टाइप कर रहा हूँ गलत, तो ये आप स्पीड और ये सही टाइप कर रहा हूँ गलत, ये तो बाद की बात है। पहले आप 1 महीने जमकर प्रैक्टिस कीजिए, आप वर्ड्स को याद कीजिए, उंगलियों को जमाइए आप, है ना, कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद ये करने की सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए सर, अगर अभी हमारा सिलेक्शन होता है सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसके अंदर बताया था कि अभी अगर आपका सिलेक्शन में होता है तो आपको 2 साल तक 18 के रुपीज़ मिलेंगे, लगभग 18,000। और इसके बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 33K, लगभग 13,000 रुपये। हमारी जब पोस्टिंग हुई तो हमें तो बहुत ही कम रुपये मिलते थे, क्योंकि आपके 7th पे के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट आई थी एक, उन्होंने 30% प्रोबेशन पीरियड के अंदर सैलरी बढ़ा कर देने की बात कही थी, इसलिए इतनी आपकी सैलरी बढ़ने लग गई है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। तो देखिए शुरू से लास्ट तक जो भी है उन सबका सभी का शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं ये जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैं पढ़ाता भी हूँ, और जल्दी मेरा ऐप भी आने वाला है, और मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ, किसकी, IA की और प्रोग्रामर की और UGC नेट की और काफ़ी की। तो प्लीज़ उसको आप डाउनलोड भी कर लेना, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन जरूर दबाइए। और भी कोई क्वेश्चन होगी, भाई सर ये भी रह गया, ये रह गया, आप बता सकते हैं क्या, तो और भी अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं इसी तरीके से डिटेल के अंदर, है ना, तो आप जरूर 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 मेरे को बताइए। और हाँ, बता दूँ, जो ये मैंने शुरू के अंदर ये बताई थी आपको पोस्टिंग डिपार्टमेंट, इसकी जो PDF है या इस डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको जैसे ओपन क्लिक करोगे उस लिंक के ऊपर, वो आपकी PDF खुल जाएगी। ओके, तो अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।